नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 1 पादपों में पोषण। इसके अपन ने 15 क्वेश्चन कल स्टडी किए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पादप के किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस हेतु वायु से CO2 गैस ली जाती है? ए ऑप्शन है मूल रोम यानी कि रूट हेयर, बी रंध्र स्टोमेटा, सी पर्णशिराएं, डी होता है बाह्य दल। बाह्य दल तो फ्लावर का भाग हैं। तो पादप के किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से CO2 गैस ली जाती है? तो आंसर होगा बी रंध्र स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश संश्लेषण हेतु कच्ची सामग्री हैं CO2 H2O, ऑक्सीजन H2O, O2 CO2, N2 H2O। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कच्ची सामग्री का CO2 और H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 18। सजीवों की सूक्ष्मतम इकाई है? ए ऑप्शन है कोशिका, बी प्लाज्मा, सी अंग, डी है उत्तक टिश्यू। तो सजीवों की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? कोशिका। जिस प्रकार से बिल्डिंग का फॉर्मेशन ईंटों से होता है, उसी प्रकार से मानव शरीर का जो निर्माण है वो छोटी छोटी सूक्ष्म इकाई कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और ये प्लाज्मा रक्त ब्लड का भाग होता है, और जो उत्तक होता है समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे उत्तक कहते हैं, और उत्तक से अंग का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 19। पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है? तो पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक कौन सा होता है? ए ऑप्शन है ज़ैंथोफिल, बी कैरोटीनॉइड, सी क्लोरोफिल, डी कोई नहीं। तो हरा वर्णक कौन सा होता है? क्लोरोफिल, जिसमें मैग्नीशियम धातु प्रेजेंट होती हैं। और ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड जो हैं ये भी दोनों पिगमेंट ही होते हैं, वर्णक ही होते हैं। पतझड़ के मौसम में जब पत्तियाँ गिरती हैं, पत्तियों का जो नारंगी रंग होता है वो इन दोनों वर्णक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 20। मानव किस श्रेणी में आते हैं? ए ऑप्शन विषमपोषी, बी मृतजीवी, सी स्वपोषी, डी परजीवी। तो मानव जो हैं अपने भोजन के लिए पादपों पर डिपेंड रहते हैं। ए ऑप्शन होगा मानव किस श्रेणी में आता है? विषमपोषी है, हेटेरोट्रोफी। क्वेश्चन नंबर 21। वह पादप जिसमें स्वपोषी व विषमपोषी दोनों प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, ऐसा कौन सा पादप है जिसमें ऑटोट्रोफी एंड हेटेरोट्रोफी दोनों प्रोसेस पाई जाती हैं? ए ऑप्शन है बबूल, बी नीम, सी घटपर्णी ट्रॉपिकल पिक्चर प्लांट जिसे अपन कह सकते हैं, डी सदाबहार। तो स्वपोषी और विषमपोषी घटपर्णी पादप को मुंह में दोनों प्रक्रिया पाई जाती हैं, जिसमें वीनस फ्लाईट्रेप, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ये अपन ने स्टडी किया था। क्वेश्चन नंबर 22। जो कोशिका है सेल एक पतली बाह्य झिल्ली के द्वारा घिरी होती हैं जिसे कहते हैं? जो कोशिका होती हैं एक थिन लेयर के द्वारा घिरी रहती हैं जिसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, बी प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी सिर्फ डी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ। तो जो सेल होती हैं वो एक पतली थिन लेयर के द्वारा घिरी होती हैं जिसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 23। भोजन के प्रमुख घटक हैं? ए प्रोटीन, जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सी है विटामिन्स, खनिज, मिनरल्स, डी सभी। तो भोजन के प्रमुख घटक क्या होते हैं? सभी भोजन के घटक हैं, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 24। पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं के भोजन हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? ए प्रकाश संश्लेषण, बी पोषी, सी विषमपोषी, डी स्वपोषी। तो पोषण की ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें जो जीव होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं? तो वो होता है विषमपोषी। क्वेश्चन नंबर 25। पादपों में सौर ऊर्जा किस रूप में संचित की जाती है? पादपों में जो सौर ऊर्जा है वो किस रूप में संचित की जाती है? जल, ऑक्सीजन, खनिज, खाद्य पदार्थ। तो जानते हैं अपन खाद्य पदार्थ है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। क्वेश्चन नंबर 26। जल व खनिज मृदा से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं? ए ऑप्शन है चालनी नलिका, सीव ट्यूब्स जिससे कह सकते हैं जड़ों के द्वारा, सी वाहिका यानी कि वेसल्स, डी फ्लोएम पेरेनकाइमा। तो जल और जो मिनरल्स होते हैं वो सोइल से लीफ तक कैसे पहुंचते हैं? वाहिका यानी कि वेसल्स के द्वारा। जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के उत्तक होते हैं, दो प्रकार के टिश्यू होते हैं। तो जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है, ज से जाइलम, ज से जल, जबकि फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। इस प्रकार से अपन याद रख सकते हैं जाइलम जल का परिवहन करता है, बचा हुआ है फ्लोएम जो खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। ये चालनी नलिका, सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पेरेनकाइमा जो होता है वो फ्लोएम के भाग होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, कवक जो होते हैं फंगस, उसकी वृद्धि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त ऋतु हैं गर्मी, वर्षा, पतझड़, सर्दी। कवकों की वृद्धि के लिए नमी वाला स्थान होगा, वहाँ पर कवक जल्दी ग्रोथ करती है। तो कौन सी ऋतु में जो कवकें होती हैं, वो जो फंगस होती हैं जल्दी लगती हैं, वर्षा ऋतु में। 28, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस से संबंधित असत्य कथन है। ए ऑप्शन है, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीव हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर डिपेंड रहते हैं, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, ये तो सही है। बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। जानते हैं अपन फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। सी, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन व जल से वसा तथा CO2 का निर्माण होता है। वसा का निर्माण नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम पत्तियों में संपन्न होता है। हाँ, पत्तियों में संपन्न होता है, तो वसा का निर्माण नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, तो ये असत्य है सी। क्वेश्चन नंबर 29, हरे पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ऑक्सीजन से, श्वसन से, उपर्युक्त सभी या डी हैं प्रकाश संश्लेषण। तो हरे पौधे फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, स्टार्च है, एक कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, जिसका रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H5OH, C6H10O5 या डी ऑप्शन है C12H22O11। तो स्टार्च का केमिकल फॉर्मूला अपने पहले देखा था, C6H10O5 है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों से मिलकर के बने होते हैं। C6H12O6 ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है। C6H5OH ये फिनॉल होती हैं, बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप लगा होता है। C12H22O11 ये होता है सुक्रोज। तो स्टार्च का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H10O5। ये जो क्लास 7 का लेसन नंबर 1 अपना MCQs के साथ में कंप्लीट है। कल अपन स्टडी करेंगे लेसन नंबर 2 NCERT का क्लास 7। तो वीडियो यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब करना। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल जुट्ठी, तेरी इतनी औकात नहीं। थैंक यू।